कि 2005 से पहले 90 से पहले जो है लोग को खटिया कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए दिया जाता था। अब लालू यादव सबके खटिया कुर्सी पर बैठा दिए। आज लालू यादव नहीं रहते न तो वो भी 9 बेर शपथ नहीं लेते। क्या होता लालू यादव नहीं रहते तो नीतीश बाबू भी 9 बेर शपथ नहीं लेते। को कुर्सी पर बैठने के लिए दिया जाता था, खटिया पर बैठने के लिए दिया जाता था, चापाकल पर पानी पीने के लिए दिया जाता था, स्कूल में समान रूप से पढ़ने और बैठने के लिए दिया जाता था, हॉस्पिटल में एक साथ इलाज करने के लिए दिया जाता था, सरकारी ऑफिस में घुसने के लिए दिया जाता था। यह चीज़ भूल गए नीतीश कुमार जी। यहाँ होते दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, नब्बे जी, झा जी, सबको वही जगह है कि यह कुर्सी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित का कुर्सी है, जागो तुम लोग कहाँ है। नीतीश जी ने एक और बात कहा कि जब लालू राबड़ी का शासन था 2005 के पहले तो लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। तो उस समय लोग बाहर नहीं निकलता था तो कहाँ चल गया था बिहार से, सब लोग भाग गया था। कहा कि हम ही तो कर रहे थे, तेजस्वी सिर्फ अपना नाम कमा रहे थे, सब तो कर हम ही रहे थे, फैसला हम ही को लेना था। तो 18 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? जिस समय बीजेपी से लगातार 55 साल सरकार चलाए उस समय क्यों नहीं कर रहे थे? यह हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी रिकॉर्ड नहीं 20 रिकॉर्ड बना है कि इतना कम दिनों में इतना नौकरी नियुक्ति पत्र बांटा गया, 20 रिकॉर्ड बनाए हैं। और अगर बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद आदरणीय नीतीश चाचा जी को पता था कि शिक्षा मंत्रालय हम लोगों के राजद कोटा में था। हम लोगों के मंत्री जब पूरा काम करने लगे, बहाली करने लगे तो ऊपर से दबाव के पाठक जी से दिलाने लगे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों का जो काम था, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जो चुनाव में जनता के साथ जो वादा करके आए थे उस वादा पर खरे उतरे हैं। जातीय गणना हम लोगों को देन है, आरक्षण बढ़ाना हमारे जातीय जनगणना हम लोगों के बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के जी के देन है। हम लोग सरकार में जो काम से गए थे, जनता के जनहित के मकसद से जो गए थे, हम लोगों ने 17 महीना के अंदर जनता मालिक के साथ जो कमेंट किए थे उस कमेंट में हम लोग जो है से खरा उतरे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए हैं। आज उन्होंने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि सब उन्हीं ने किया, तो फिर वो लोग बताए कि क्या था 2005 के पहले जब हम मुख्यमंत्री बने, उसके पहले क्या था। लोग 5 बजे शाम में घर से नहीं निकलते थे, सड़कें नहीं थी, अस्पताल में इलाज नहीं होता था। तो जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं 2005 के बाद वाले काम का क्रेडिट ना ले। हमारे साथ आरजेडी के विधायक और बेबाक आवाज राम वृक्ष सदा जी हैं। जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार उसके पहले तो कुछ नहीं था, जब लालू जी 90 से और 2005 तक उन लोगों का शासन चला। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री हमारे चाचा आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बोले हैं उनको पता होना चाहिए कि 2005 से पहले दलित के, पिछड़ा के, अत्यंत पिछड़ा के और ये जितना भी नीचे जाति के लोग हैं उनको कुर्सी पर बैठने के लिए दिया जाता था, खटिया पर बैठने के लिए दिया जाता था, चापाकल पर पानी पीने के लिए दिया जाता था, स्कूल में समान रूप से पढ़ने और बैठने के लिए दिया जाता था, हॉस्पिटल में एक साथ इलाज करने के लिए दिया जाता था, सरकारी ऑफिस में घुसने के लिए दिया जाता था। यह चीज़ भूल गए नीतीश कुमार जी। उनको 2005 के पहले सब कर दिया था लालू यादव ने। हाँ, यह आदरणीय हमारे नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज आंख खोलने वाले, मुंह में जबान देने वाले, मुंह में आवाज देने वाले और सही रास्ता दिखाने वाले वही हैं। रास्ता वो बनाए जिस समय केंद्र में सरकार थी। किनका सरकार था? कांग्रेस का सरकार था। हमारे स्वर्गीय आदरणीय रघुवंश बाबू मंत्री थे, उस समय करोड़ों करोड़ों रुपया हम लोग बिहार के दिए थे। उनका रास्ता बनाए हुए पर हमारे आदरणीय चाचा जी चल रहे हैं। अगर वही बात 2005 के और अब तक की बात कर रहे हैं तो हम चाचा जी को कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को और लोग से भी कहना चाहते हैं कि 17 साल जो बीजेपी के साथ आपने सरकार चलाया तो 17 साल में कितने लोगों को आपने क्या किया? आप देख लीजिए 17 साल और बनाम 17 महीना का आप अंदाजा लगा लीजिए। इसी से आपको पता चल जाएगा कि चाचा क्या चाहते थे और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी क्या चाहते हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जब गरीब को नौकरी देने लगा, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने लगा, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने लगा, तो ये बात बीजेपी को नहीं पचा। और इनके दल में कुछ लोग हैं
जो उधर से मिले हुए हैं, किधर से? बीजेपी के तरफ से जो इनको ले गए। बीजेपी के एजेंट है आप ये कह रहे हैं डायरेक्टली? है ये है, कौन नहीं जानता है, सब जानता है। अब तो खुद बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ही तो कर रहे थे, तेजस्वी सिर्फ अपना नाम कमा रहे थे, सब तो कर हम ही रहे थे, फैसला हम ही को लेना था। तो 18 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? जिस समय बीजेपी से लगातार 55 साल सरकार चलाए उस समय क्यों नहीं कर रहे थे? यह हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी रिकॉर्ड नहीं 20 रिकॉर्ड बना है कि इतना कम दिनों में इतना नौकरी नियुक्ति पत्र बांटा गया, 20 रिकॉर्ड बनाए हैं। और अगर बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद आदरणीय नीतीश चाचा जी को पता था कि शिक्षा मंत्रालय हम लोगों के राजद कोटा में था। हम लोगों के मंत्री जब पूरा काम करने लगे, बहाली करने लगे, तो ऊपर से दबाव के पाठक जी से दिलाने लगे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों का जो काम था, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जो चुनाव में जनता के साथ जो वादा करके आए थे, उस वादा पर खरे उतरे हैं। अब फैसला जनता मालिक को करना है। उनको नौकरी चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको अच्छा अस्पताल चाहिए, उनको बेहतर शिक्षा चाहिए या मंदिर चाहिए, वह फैसला जनता मालिक को करना है। नीतीश जी ने एक और बात कहा कि जब लालू राबड़ी का शासन था 2005 के पहले, तो लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। उनको पता होना चाहिए कि जिस समय आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और माननीय राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी का शासन था, उस समय जो है ना गरीब का स्थिति बहुत बेहतर था। क्या बेहतर था उस बात को जानिए। बाहर निकलने का जो ये बात कर रहे हैं ना, तो उस समय लोग बाहर नहीं निकलता था, तो कहाँ चल गया था? बिहार से सब लोग भाग गया था। तो कह रहे थे, आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि 2005 के पहले लोग घर से नहीं निकलता था, 5 बजता था। ई काहे न बोले आदरणीय नीतीश चाचा जी कि 2005 से पहले, 90 से पहले जो है लोग को खटिया कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए दिया जाता था। अब लालू यादव सबके खटिया कुर्सी पर बैठा दिए। आज लालू यादव नहीं रहते न तो वो भी 9 बेर शपथ नहीं लेते। क्या होता लालू यादव नहीं रहते तो नीतीश बाबू भी 9 बेर शपथ नहीं लेते। काहे शपथ नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि सबको वही जगह है कि यह कुर्सी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित का कुर्सी है, जागो तुम लोग कहाँ है? लालू बाबू पहला पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा में इतना दिन पिछड़ा में समाज से राज किए, उसके बाद जो है से फिर नीतीश बाबू आए। तो यह किनका देन है? आज लालू यादव जी नहीं रहते तो भाई नरेंद्र मोदी भी कहते हैं ना हम अत्यंत पिछड़ा बेटा है, वो भी प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। उन्हीं का लालू नहीं होते तो ना मोदी होते ना नीतीश होते। यहाँ होते दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, नब्बे जी, झा जी, पांडे जी। तो ये लालू यादव ने काम किया? ये लालू यादव ने किया। तो नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने क्या किया तो खुद बताएंगे। वो तो हम भी पूछ रहे हैं नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश कुमार ने आप लोगों को ये बंगला दिया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, बोल रहे थे कि ज्ञान भवन के खड़ा बाहर बोल रहे थे कि ये जो बड़का बड़का बिल्डिंग देख रहे हैं सब हम ही बनाए हैं। जाके देखे न देहात में। हाँ। अभी भी गरीब लोग, दलित लोग जो है अभी भी बाहर में सूते हैं। जब लालू यादव जी का राज था ना, हाँ। तो मुसहरी वो सर्वे कराते थे कि कौन देखो मुसहर टोली कहाँ है, और उसको क्लस्टर योजना में पास करते थे। और उसी जगह उनका दरवाजा, सामुदायिक भवन, उसी में स्कूल, उसी में जो है से चारों बगल से घर, उसी में शौचालय, सब कुछ बना के हैंड ओवर कर देते थे कि तुम लोग रहो और बाल बच्चा को पढ़ाओ। अब पटना के करोड़ों जगह में, आसियाना में किनका वो बनाया हुआ है हम लोगों के मुसहर समाज के लिए जो बनाए हैं बिल्डिंग कॉलोनी। यारपुर में भी बनाया था। यारपुर में। उसके बाद आप चल जाइए राजेंद्र नगर में, स्टेशन के बगल में जिस जमीन को करोड़ों अरबों रुपया दाम है, किनका देन है? क्या गो जाके मुसहर टोली, क्या चमर टोली, क्या गो पासवान टोली, क्या गो डोम टोली, क्या गो मेस्तर टोली पटना में बसाए हैं नीतीश बाबू? बसाए हैं एको गो? सबके उजारे हैं। पुल पुलिया जो बनाए हैं, पुल बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, बिजली पहुंचा दिए नीतीश बाबू। गरीब के लिए क्या किए? जिस समाज से वो आए, जिस समाज में बैकवर्ड क्लास के लिए सभी तबके के लोग गरीब हैं, उनके लिए एक बेहतर काम बोले कि हम कर दिए। बिल्डिंग आप बना लिए, सब कुछ आप पुल बड़ा बड़ा बना दिए। उसी ढंग से एक बार आप अभियान चला दीजिए कि कौन गरीब का जमीन है, किसके पास नहीं है, और सबके एक तरफ से जिसके पास नहीं जमीन है उसको जमीन दो, उसको जो है से फिर एक तरफ से करो, उसमें घर बना दो, तब न समझेंगे। लेकिन वो कहेंगे कि हमने दलित पिछड़ा का आरक्षण बढ़ा दिया है। नीतीश जी अभी आरक्षण बढ़ा जो 65%। 17 साल से काहे न बढ़ा दिए थे?
तो ये भी आप लोगों की वजह से बढ़ा हम लोगों के देन है, जातीय गणना हम लोगों के देन है, आरक्षण बढ़ाना, हमारे जातीय जनगणना हम लोगों के बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के जी के देन है। हम लोग सरकार में जो काम से गए थे, जनता के जनहित के मकसद से जो गए थे, हम लोगों ने 17 महीना के अंदर जनता मालिक के साथ जो कमेंट किए थे, उस कमेंट में हम लोग जो है से खरा उतरे हैं। फैसला जनता मालिक के हाथ में। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ रामवृक्ष सजादी थे, इन्होंने कहा कि जो लोग पूछ रहे हैं कि 2005 के बाद जो हुआ सब हमने किया, जो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो इन्होंने कहा कि 90 से पहले जब दलित पिछड़ा को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, गिलास में पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो सब चीज़ लालू यादव ने किया। यहाँ तक इन्होंने कहा कि जो आज जो पिछड़ा समाज से आकर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये लालू प्रसाद यादव का जलाया हुआ चिंगार है, पर बैठा हुआ है। नहीं तो बिहार में अभी भी कोई झाँ जी होते, चौबे जी या फिर किसी स्वर्ण जाति के लोग ही मुख्यमंत्री होते। प्रधानमंत्री भी अगर प्रधानमंत्री हैं बैकवर्ड क्लास से आने के बाद भी, तो ये लालू यादव का देन है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।